प्रगति संसार का नियम है। जो इंसान प्रगतिशील नहीं है उसे अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैंने अपने शो में कुछ परिवर्तन किए हैं। वो इसलिए किए हैं क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, और जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं, फीडबैक के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसका नतीजा है वो अच्छा ही होता है। आशा करता हूं कि इस नए फॉर्मेट को आपको और पसंद आए, और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप और अच्छी तरह समझ पाए। आज का विषय है डिस्काउंटिंग। बट इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक कंपनी थी जिन्होंने सोचा कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट कर देते हैं तो सेल बहुत बढ़ जाएगा। आइडिया उनका सही था, क्योंकि डिस्काउंट जब होता है किसी भी प्रोडक्ट में, सेल बढ़ जाता है। उन्होंने भी यही किया। बिलीव मी, जैसे उन्होंने डिस्काउंट्स दिया, उनके जो सेल्स थे, सेल्स बहुत बढ़ गए, और कंपनी में हर एक इंसान बहुत खुश हो गया कि भैया हमने इतना ग्रोथ दे दिया कंपनी को। लेकिन डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर कोई कंपनी है जो अपने डिस्काउंट को 24/7 चलाती है तो ध्यान रखिए कि उनके स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर है। क्योंकि जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हिट होता है, और जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन हिट होता है, चाहे हमारे नंबर्स कितने ही क्यों ना बढ़ जाए, आपको कभी ना कभी जाके उस डिस्काउंट को बंद करना ही पड़ेगा। जब उस कंपनी ने डिस्काउंट बंद किया तो उनका सेल धड़ास से गिर गया, और वो सोचते रह गए कि भाई ये गिरावट क्यों हुई। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके सिवाय एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हुआ क्या, उनका प्रोडक्ट एक लेबल्ड प्रोडक्ट हो गया, और वो लेबल था कि वो ब्रांड जो है वो डिस्काउंटेड है। इसीलिए डिस्काउंटिंग एक ऐसा हथियार है जिसे आपको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। आपने अगर कुछ भी गलती कर दी तो याद रखिए, ये दो धारी तलवार है। सेल्स तो आपको दे देगा, लेकिन आपका लहू जरूर निकलेगा। इसीलिए डिस्काउंटिंग को बहुत अच्छी तरह एक स्ट्रैटेजी लेके बनानी चाहिए, ताकि आप जब डिस्काउंट को खत्म करें, जो आपको करना पड़ेगा, तो आपको हानि ना हो। मेरा नाम विजय सोखी है, और मैं एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हूं जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में स्पेशलिस्ट है। मैंने पिछले कई सालों से, करीब 8 साल हो गए हैं, इस बिजनेस में महारत हासिल की है, और मैंने ब्रांड्स को लॉन्च करते हुए उनको गाइडेंस दिया है कि आपको किस तरह अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़े ताकि आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप डिस्काउंटिंग को एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप कभी भी डिस्काउंटिंग को एक वेपन मत बना लो। अगर आपने डिस्काउंटिंग के ऊपर अपने बिजनेस को बनाया तो वो कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगा। वो किस लिए गिरेगा? वो इसलिए गिरेगा क्योंकि बाय गिविंग डिस्काउंट्स यू कैन नेवर क्रिएट अ लॉयल कस्टमर। और जो कंज्यूमर डिमांड है, जो डिमांड क्रिएशन का फंडामेंटल है, उसमें यह कहा जाता है कि सेल्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ कस्टमर क्रिएशन। आप जितना कस्टमर क्रिएट करोगे उतना आपका सेल बढ़ते रहेगा। डिस्काउंटिंग में क्या हो जाता है, अगर आप इस डायनेमिक्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए, तो जब आप डिस्काउंट देते हैं तो सेल बढ़ता है, आपको लगता है वाह सेल बढ़ गया। लेकिन जब आप डिस्काउंट बंद करते हो तो आप सोचते हो भाई सेल क्यों गिर गया? सेल इसलिए गिर गया क्योंकि कस्टमर लॉयल्टी है ही नहीं। वो आपके प्रोडक्ट को इसलिए खरीदने आया था क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा था, और जैसे डिस्काउंट खत्म हुआ उसने स्विच मार दिया। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ये इंडस्ट्रीज में बहुत नॉर्मल है। लोग क्या करते हैं कि सेल जब नहीं होता है तो वो डिस्काउंट चलाते हैं, और जब वो डिस्काउंट चलाते हैं तो सेल जो है बहुत अच्छी तरह बढ़ जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि डिस्काउंट को कहीं ना कहीं आपको जाके बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा हिट होती है उसमें। जैसे उन्होंने अपना डिस्काउंट को बंद किया, सेल गिर गया। इस केस में सेल गिरने का कारण सिर्फ डिस्काउंटिंग या कस्टमर लॉयल्टी नहीं है। इस केस में सेल इसलिए गिर गया क्योंकि
जो कस्टमर उनका रेगुलर बायर था उसने अपने घर पे डिस्काउंट के चक्कर में इन्वेंट्री बढ़ा के रख ली। मतलब अगर उसे एक बॉटल केचप की जरूरत है 1 महीने में और उसको डिस्काउंट में एक के जगह 2 बॉटल मिला तो वो 2 महीने की इन्वेंट्री हो गई उसके पास। तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ऑफर, जब वो ऑफर खत्म हो जाएगा, आपका सेल बढ़ेगा नहीं, गिर जाएगा। मतलब अगर आपने अप्रैल महीने में सपोज 75 लाख किया, मई महीने में आपने 1 करोड़ किया और जून महीने में आपने 1 करोड़ 20 लाख किया, लेकिन जब जुलाई महीना आएगा और आप ऑफर को बंद करोगे तो वो सेल जो 1.2 करोड़ था वो गिर के शायद 50 लाख में भी आ जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि कस्टमर के पास ऑलरेडी स्टॉक्स है। आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम बढ़ाया, आपने कस्टमर ऐड नहीं किया, तो सेल कैसे बढ़ेगा? इसीलिए कहा जाता है जब हम डिमांड क्रिएट करते हैं ना, जो फर्स्ट चीज है जो हमें क्रिएट करना चाहिए वो है कस्टमर। मैं ये नहीं कहता हूं कि डिस्काउंटिंग गलत है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि उसको चलाने का भी एक तरीका होता है और एक एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकता है कि डिस्काउंटिंग कैसे चलाई जाती है। अगर आप मुझे पूछे, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यह बता सकता हूं कि डिस्काउंटिंग जब भी हम करते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं। और आप कभी भी डिस्काउंट रन करो तो उसको डीप डिस्काउंट मत करिए। वो डिस्काउंट को एक छोटा अमाउंट रखिए ताकि उस अमाउंट को आप जब विड्रॉ करते हैं तो आपका सेल गिरे नहीं बल्कि एक मेंटेन्ड रहे। इसमें एक और बात है, जब आप डिस्काउंट देते हो ना, आपको जो मार्केट है वो आपको एक ललचाता है। वो आपको कहेगा कि अगर आप मुझे बाय वन गेट वन दे दो ना तो मैं आपको एक बहुत बड़ी जगह दे दूंगा और उसके ऊपर बाय वन गेट वन लिखा होगा और मैं एज अ रिटेलर आपके ब्रांड को पुश करूंगा। कंपनियां कुछ ललचा जाती हैं, वो ये सोचती हैं कि बाकी चीजों में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं जब मुझे विजिबिलिटी मिल रहा है, जब मुझे कस्टमर मिल रहा है, जब मुझे रिटेलर का कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो मैं आगे क्यों काम करूं। यहां पे वो मार खा जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला कहा कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो बहुत चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए, आपको पीरियोडिक डिस्काउंट करना चाहिए और डिस्काउंट का एक टाइम होता है। आप अगर अपने बिजनेस को अच्छी तरह समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ड्यूरेशन है जहां पे आपको ये डिस्काउंट चलाना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको डिस्काउंट बंद करना भी आना चाहिए। डिस्काउंटिंग से थोड़ी मदद जरूर हो जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है और उसमें डिस्काउंट अवेलेबल है, तो कस्टमर डिस्काउंट के चक्कर में वो प्रोडक्ट परचेज करता है और अगर वो प्रोडक्ट उसको पसंद आता है तो जब डिस्काउंट खत्म हो जाता है ना तो भी वो उसी प्रोडक्ट पे जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस है और ये बहुत कम होता है, लेकिन ये होता है। बट इसको करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी अलाइन होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में एक और चीज आपको कहूंगा मैं कि कभी कभी स्टार्टअप्स या बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसी भी चीज में एंटेंगल हो जाती हैं या ओवर इन्वेंट्री में फंस जाती हैं, उस समय आप डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये चीज जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप जो भी ऑफर रन कर रहे हो वहां पे आपको मेंशन करना है कि दिस ऑफर इज टिल स्टॉक लास्ट। ऐसे कई स्ट्रैटेजी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। डिस्काउंटिंग उसमें से एक है। बट मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब आप डिस्काउंटिंग को इस्तेमाल करो आप ललचा मत जाओ, क्योंकि ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं मेरे साथ तो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जिसमें मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। आप हमें लिखिए और हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह एक ग्रेट मार्केट एंट्री करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि ब्रांड लॉन्चेस हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी ना कभी करते रहता है। अगर हम डेटा देखें तो डेटा यह कहता है कि 25 से 30 हजार ब्रांड एक साल में लॉन्च होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी वास्ट सब्जेक्ट है और मैं इसको बहुत एपिसोड्स में कंटिन्यू करते रहूंगा। ये मेरा 7वां एपिसोड था।
थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब मेरे साथ साथ थे और आशा करता हूं आगे भी आप साथ रहोगे।